मौसी और भनेज एक कमरा बुक करते हैं। उसके बाद वो कमरे में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद का जो मंजर होता है वो देखने लायक नहीं होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है बिहार की, जहाँ पर एक परिवार रहता था। परिवार में एक पिता और एक बेटा और एक माँ रहते थे। परिवार काफी गरीब परिवार था और जो पिताजी थे लड़के के, श्यामू के, वो उनके पास थोड़ा बहुत खेत पात था। उसी से वो घर का खर्च चलाया करते थे। जो गल्ला पैदा होता था उस पर धान, गेहूं और सरसों। तो घर पे जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब थी। और जो श्यामू होता है वो अभी छोटा होता है। घर पे टोटल 3 लोग थे। श्यामू पढ़ाई कर रहा था, कक्षा 10 की, 14 साल की उम्र थी उसकी। पढ़ाई करने में बहुत अव्वल था श्यामू। तो उसको हर खेल उत्साह में अव्वल आता था, फर्स्ट नंबर, और प्राइज भी जीतता था। और धीरे धीरे टाइम आता है, 10वीं की परीक्षा करीब आ जाती है। तो वह तैयारी अच्छे से करता है सभी सब्जेक्ट्स की। सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के बाद वह एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। जब रेडी हो जाता है, अब एग्जाम के 3 दिन बचे थे, उसके एग्जाम शुरू हो जाते हैं। एग्जाम जब शुरू हो जाते हैं तो एग्जाम धीरे धीरे 1 महीना चलते हैं। उसी बीच में मॉडल पेपर से श्यामू तैयारी भी करता रहता था और खेल कूद पर भी बहुत ध्यान दिया करता था, रनिंग वगैरह पे। और उसकी सेहत भी अच्छी थी, देखने में सुंदर दिखता था। तो धीरे धीरे 10वीं की जो परीक्षा थी 1 महीने में कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। तो वह लड़का श्यामू, उसको घर पे अच्छा नहीं लगता। सोचता है कि मैं छुट्टियां इतनी लंबी कैसे घर पे व्यतीत करूं। तो वह एक मन में एक विचार लाता है। सोचता है कि क्यों ना मैं मौसी के घर पे जाके ये छुट्टियां व्यतीत करूं। तो वह अपनी माँ और पिताजी से पूछता है कि मेरी छुट्टी है 40 दिन की, यह छुट्टी मैं अपनी मौसी के घर व्यतीत करूंगा। तो माता पिता रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं तुम गए भी नहीं हो और तुम इसी बहाने घूम भी लोगे और वहां रह भी लोगे, तुमको अच्छा लगता है मौसी के घर। तो श्यामू का बैग तैयार करती हैं उसकी माँ, कपड़े भर के उसके संदूक में डाल देती हैं और उसका बैग रेडी हो जाता है। और जब घर से निकलता है तो वह माँ के गले से लिपट के थोड़ा सा भावुक हो जाता है और माँ उसको विदाई देती है जाते टाइम। तो वह पहुंचता है मौसी के घर पे। मौसी उस टाइम जमीन की लिपाई कर रही थी। तो उनके आंचल पे जो था दुपट्टा नीचे सरक गया था और उस पर नजर जाती है। जैसे ही वो पहुंचता है श्यामू अपनी मौसी कंचन के ऊपर उसकी निगाह जाती है। तो कंचन को देख के जो श्यामू होता है इम्प्रेस हो जाता है और उसकी नजर बदल जाती है। और जैसे ही मौसी देखती है खुश हो जाती है और मौसी के जाके गले से चिपट जाता है श्यामू। उसने अपने मन में ठान रखी थी कि अब मुझे इनके साथ संबंध बनाना है। कैसे बनाना है, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब सोचने लगा श्यामू। अब जो श्यामू था अपनी मौसी के घर रहता था। जो मौसी के पति थे, उसके मौसा, वो किसी काम काज से बाहर गए हुए थे। जब बाहर गए हुए थे तब ये उसी बीच में आया और उनको काफी टाइम अभी लग जाएगा बाहर आने में घर पे। तो दोनों हंसी मजाक करते हैं, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो जाता है, धीरे धीरे प्यार हो जाता है। उसकी जो मौसी थी वो भी सुंदर थी और वो भी लड़का भी सुंदर था श्यामू।
अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक दिन योजना बनाते हैं कि हम लोग को ऐसे ऐसे करना है। वह मोबाइल में गूगल पे जाते हैं, गूगल ऐप पे, वहाँ पे वीडियो सर्च करते हैं, गंदी गंदी वीडियो सर्च करने के बाद वह मौसी को दिखाना शुरू कर देता है। मौसी देख के उस वीडियो को उतावली एंड उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होने के बाद वह शामू को अपनी बाहों में जकड़ लेती है और उस अपना जो बॉडी होता है उसके बॉडी पे रगड़ना शुरू कर देती है। तो श्यामू भी उत्तेजित हो जाता है, दोनों के बीच संबंध बनना शुरू हो जाता है। जैसा कि वीडियो में हो रहा था सेम वैसा ही वो लोग देख देख के कर रहे थे। उन लोग को बहुत मजा आने लगा। अब ये जो कहानी थी ऐसे ही रोज चलती थी, वीडियो निकाला और वैसे ही करना, फिर अगले दिन वीडियो देखना, फिर वैसे ही करना। रोज रोज वीडियो देख के ये संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे वीडियो में करते वैसे इसमें करते, मतलब वो लोग करते। तो धीरे धीरे कहानी जो थी, लगभग 20 दिन हो चुके थे इस कहानी को। अब श्यामू के पास सिर्फ 20 दिन बचे थे। तो उसकी जो मौसी थी वो बोलती थी कि 20 दिन बाद फिर मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी, तुम जितना चाहो उतना मेरे साथ कर सकते हो, जिस तरीके से चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ। तो अब इतना सुनने के बाद जो श्यामू था अपने आप को काहे ही रोक पाता, तो वो संबंध हर दिन लगभग 4-4, 5-5 राउंड लगाना शुरू कर देता है। संबंध बनते एक दिन में 4 बार 5 बार, कॉमन, ये मतलब आम बात हो गई थी इन लोग के लिए, और वो भी बनाते वीडियो देख देख कर। और मौसी जो थी अब आए दिन उनको इस चीज़ का मजा पड़ गया था, क्योंकि घर पे हस्बैंड तो थे नहीं, वही भांजा था, उसी से अपनी हवस मिटा दी थी। दोस्तों कहानी को पूरा सुनना, अगर पूरा नहीं सुनोगे तो समझ नहीं पाओगे, तो प्लीज़ पूरा ही सुनना, बीच में मत छोड़ना। तो अब धीरे धीरे 30 दिन हो गए, अब 10 दिन बचे, और उसी बीच में उसके जो मौसा होते हैं वो आ जाते हैं घर पे। 10 दिन बचे थे श्यामू की छुट्टी पूरी होने में, उसी दिन मौसा आ जाते हैं। मौसा की एंट्री होती है इस कहानी के बीच में। तो मौसा जब आते हैं तो पहले तो वो अपनी वाइफ कंचन पे ध्यान नहीं देते, और रामू से थोड़ा बहुत, श्यामू से थोड़ा बहुत बोलते चालते हैं और हाल पूछते हैं कि माँ और पिता कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। थोड़ी बहुत बातें चीतें होती हैं। और शाम को सब लोग नाश्ता करते हैं, मतलब खाना खाते हैं, रात का डिनर। तो सारी बातें होती हैं। तो वहाँ पर जो उसकी मौसी थी कंचन, वो थोड़ी सी अलग सी नजर आ रही थी, और वो अपने पति से आंख में आंख नहीं मिला रही थी, शर्मीली निगाहों से चेहरा नीचे करे बैठी थी। और तो जिनका जो पति था वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि ये जो हमारी पत्नी है जरूर कोई कुछ दाल में काला है। तो वह यह बात पता लगाने के लिए एक उपाय प्लान करता है कि हमारी पत्नी ऐसा तो नहीं हमारी गैर मौजूदगी में किसी से दूसरे से सेट हो गई हो। तो उसका जो पति होता है वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस के काम से। तो निकल जाता है सुबह में, और थोड़ी ही देर बाद फिर वापस आ जाता है अपने प्लान के मुताबिक। घर का गेट खुला था और जो कमरे का गेट था उसमें कुंडी लगी थी। जब कुंडी लगी देखता है तो वह खिड़की से देखता है कि उसकी पत्नी उसके जो भांजा है उससे संबंध बना रहे। इतने में जो उसका पति होता है वो आग बबूला हो जाता है और जल्दी से खटखटाता है गेट, और खोलती है उसकी पत्नी। तो जैसे ही वह अंदर घुसता है तो अपने भांजे के सिर पे लोहे की राड से वार करता है। जो उसका भांजा होता है वो वहीं गिर के मर जाता है, और उसके बाद फोन कर देता है पुलिस को कि पुलिस आप आ जाओ यहाँ, ये कांड हो गया है। उसका जो मतलब फोन ही होता है वही पुलिस को फोन कर देता है उसका मौसा। पुलिस आती है, डेड बॉडी को हिरासत में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूछताछ करती है। पूछताछ में जो उसका पति होता है कंचन का, वह बोल देता है कि हमारी जो पत्नी है उसका नाजायज संबंध उसके भांजे से है, और उसके भांजे को संबंध बनाते देख वह आग मतलब बौखला गया था। तो इसी वजह से उसने अपने भांजे को लोहे से राड से मौत के घाट उतार दिया। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद जो पुलिस होती है वो अपना संज्ञान लेती है। जो
उसका पति होता है उसको जेल भेज देती है, उम्र कैद की सजा हो जाती है, और जो पत्नी होती है वो घर में रह जाती है। पूछताछ होती है उससे भी, पर उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह महिला थी। क्या दोस्तों ऐसा करना ठीक है? ये हवस जो होती है किसी की भी साथ मिटाना इंसान शुरू कर देता है। ये ऐसी आग है जो हर सा इंसान के साथ बुझाना शुरू कर देता है। इंसान ना ही रिश्ते ना ही नाते कुछ भी नहीं देखता, बस मतलब रहता है अपनी हवस से। क्या दोस्तों ये हवस, इस टाइप की हवस ठीक है जिसमें जाने चली जाए, नाजायज संबंध हो? ये गलत है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करनी है, आपकी भावनाओं को हाथ पहुंचानी है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो नए नए लाने में आप लोगों तक। आप सभी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।